यूडाइज प्लस पर आप किसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। अब प्रोफाइल में किन जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं, जैसे आधार वेरीफाई होने से पहले और आधार वेरीफाई होने के बाद आप कौन कौन सी जानकारियों में सुधार कर सकते हैं, इस जानकारी को हम देखेंगे। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो अब प्रोफाइल अपडेशन में दे दिए गए हैं। यदि किसी जानकारी में आप सुधार कर रहे हैं और सुधार नहीं कर पाते तो सूचना को आप देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे प्रोफाइल अपडेशन में क्या नया सुधार किया गया है, यह जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लें यूडाइज प्लस। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल आपको लॉगिन करना है। तो जो आप देख रहे हैं यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। सर्वप्रथम आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ गो पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। यहाँ यूजर आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर लें। यूडाइज प्लस जैसे ही लॉगिन होता है यहाँ पर आपको सत्र सेलेक्ट करना है। तो 2025-26 पर आप कार्य कर रहे हैं, 2025-26 पर यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यह पॉपअप विंडो जो शो हो रहा है इस पर क्लोज कर दें तो यह पॉपअप विंडो हट जाता है। अब आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, कक्षाएँ प्रदर्शित हो रही हैं, कक्षा में छात्रों की संख्या भी प्रदर्शित हो रही है। अब आप जिस कक्षा के छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, 3 प्रकार की प्रोफाइल हैं, जीपी, ईपी, एफपी, उन्हें आप कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कक्षा 8 ओपन करके देखते हैं तो लास्ट में आप देख रहे हैं जो एरो का चिन्ह बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब छात्रों की सूची देखना चाहते हैं तो यहाँ जो एक्शन में व्यू मैनेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो छात्रों की सूची ओपन होती है। अब आप देखें यहाँ पर कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके नाम के सामने ग्रीन टिक शो नहीं हो रहा है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके नाम के पास ग्रीन टिक शो हो रहा है। ग्रीन टिक शो हो रहा है इसका अर्थ है कि इस छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है, और जिन छात्रों के सामने ग्रीन टिक प्रदर्शित नहीं हो रहा है उन छात्रों का आधार अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं जिन छात्रों का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है उनकी प्रोफाइल में आप कौन कौन से सुधार कर सकते हैं। तो जैसे यह छात्र है, इसका जनरल प्रोफाइल हम क्लिक करते हैं जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करने हेतु। अब आप यहाँ देखें जनरल प्रोफाइल हमें इसकी फिल करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो चेंज दिया गया है, जो ऊपर आप चेक बॉक्स देख रहे हैं, डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल, इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना होगा, तभी आप इन जानकारी में सुधार कर पाते हैं। चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करते तो जानकारी में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम चेक बॉक्स क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जिस जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो जेंडर चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन नाम में सुधार नहीं किया जा सकता। जो आपके स्कूल रिकॉर्ड का नाम है, यहाँ पर जो नाम लिखा है इसमें आप किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। जेंडर चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट स्टेट कोड, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। आधार वेरीफाई नहीं हुआ है फिर भी इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। मदर नेम में सुधार कर सकते हैं, फादर्स नेम में सुधार कर सकते हैं, गार्जियन नेम भी सुधार सकते हैं। अब आप यदि छात्र की आधार की डिटेल यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको चेक बॉक्स क्लिक करना होगा। जब तक आपने छात्र का आधार वेरीफाई नहीं किया है तब तक आप छात्र के आधार की जानकारी भी सुधार सकते हैं। तो चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, यहाँ एक मैसेज शो होगा, आपसे एक सहमति मांगी जाएगी, आई एग्री पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप छात्र का आधार, नया आधार लिखना चाहते हैं नया आधार लिख सकते हैं। आधार पर जो छात्र का नाम है उसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आधार नंबर लिखें, आधार पर जो छात्र का नाम है उस नाम को लिखें। एड्रेस में भी आप सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करते जाएं, जहाँ पर सुधार करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा वहाँ आप इस प्रकार से डिलीट करके और नई जानकारी फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में भी आप सुधार कर सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं और ईमेल डिटेल भी दे सकते हैं। मदर टंग ऑफ स्टूडेंट, इसमें भी सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्लिक करते जाएं प्रत्येक कॉलम, और जहां पर सुधार करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है आप सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप छात्र की जनरल प्रोफाइल में सुधार कर सकते हैं जब तक कि छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। अब हम एक ऐसा छात्र देख लेते हैं जिस छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है। उस छात्र की जनरल प्रोफाइल में आप कौन कौन सी जानकारियाँ सुधार सकते हैं। तो बैक हमने क्लिक किया। अब हम देखते हैं जैसे पहला छात्र है, इसकी कौन सी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं, कौन सी जानकारी में सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि छात्र के नाम के साथ ग्रीन टिक है, अर्थात इसका आधार वेरीफाई हो चुका है।
या हम और छात्र देख लेते हैं जिसकी प्रोफाइल अभी अपडेट नहीं हुई है। तो इसकी जनरल प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, सर्वप्रथम आपको यह चेक बॉक्स क्लिक करना होगा यदि आप जानकारियों में सुधार करना चाहते हैं। तो चेक बॉक्स को हमने क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ नाम में सुधार नहीं कर सकते, जेंडर में भी सुधार नहीं कर सकते क्योंकि इसका आधार वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ आप कुछ नई जानकारी देख रहे हैं, रेफर रूल 4.1.1। यहाँ से आप देख सकते हैं यदि आप छात्र का स्कूल रिकॉर्ड वाला नाम सुधार करना चाहते हैं तो कैसे सुधार होगा। तो यह जानकारियाँ यहाँ आपको अंग्रेजी में शो होंगी। यदि आप इन जानकारियों को हिंदी में देखना चाहते हैं तो क्या हम हिंदी में जानकारी देख सकते हैं। तो ऊपर जो लैंग्वेज का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दें और हिंदी सिलेक्ट कर दें। हिंदी सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ जो रूल दिया गया है, नियम दिया गया है, यह हिंदी में प्रदर्शित हो रहा है। छात्र जुड़ें, उपयोगकर्ता नियमों का पालन करके छात्र को जोड़ सकते हैं, यह एक अनिवार्य फील्ड है। कृपया श्रीमान श्रीमती सुश्रुति या यहाँ पर जो भी नियम दिए गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं। छात्र को संपादित करें, उपयोगकर्ता नियमों का पालन करके छात्र को संपादित कर सकते हैं। यदि छात्र के नाम में सुधार करना चाहते हैं तो आप बाईं ओर के मेनू में स्टूडेंट नेम अपडेट मॉड्यूल के माध्यम से छात्र के नाम को अपडेट कर सकते हैं। छात्र का नाम केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है। छात्र का नाम स्टूडेंट नेम अपडेट मॉड्यूल में निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार अपडेट किया जाना चाहिए। ध्यान दें, एक बार अपार बन जाने के बाद आप छात्र का नाम नहीं बदल सकते। यहाँ जन्म तिथि से संबंधित भी नियम दिए गए हैं और नीचे दिया गया आधार सत्यापन के बाद आप छात्र की जन्म तिथि नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें। एक बार अपार बन जाने के बाद आप छात्र की जन्म तिथि को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर सिर्फ आप नाम में चेंज कर सकते हैं, माता का नाम, और भी अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। किन जानकारियों में आप कैसे सुधार कर सकते हैं। छात्र का आधार संख्या, छात्र आधार सत्यापित, यह एक अनिवार्य फील्ड है। अब आधार सत्यापन के बाद आप आधार संख्या नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें। तो यहाँ पर आपको नियम दे दिए गए हैं कि इस जानकारी में आप कब तक सुधार कर सकते हैं। तो इस जानकारी को आप अवश्य देख लें। सभी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। कौन कौन सी जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं, कौन सी जानकारियों में सुधार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जिस जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उससे संबंधित यहाँ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें आप अवश्य देख लें। छात्र का नाम सुधार हेतु यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे छात्र का नाम अपडेट करें यह ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र का नाम अपडेट आप किस प्रकार से कर सकते हैं। नाम में शब्दों की पुनर्व्यवस्था, नाम में एक अक्षर जोड़कर या हटाकर सुधार कर सकते हैं। नाम से रिक्त स्थान हटा सकते हैं। नाम से उपाधि हटाना, केवल मिस या मिस्टर आप हटा और जोड़ सकते हैं। कैसे हटाएंगे, जोड़ेंगे तो छात्र का PEN यहाँ लिखेंगे और जाएं या गो पर क्लिक करेंगे तो छात्र का नाम सुधारने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो छात्र का नाम इस प्रकार से आप सुधार सकते हैं। अब हम देखते हैं, पुनः चलते हैं छात्र की जो प्रोफाइल है और किस जानकारी में आप सुधार कर सकते हैं छात्र का आधार अपडेट हो जाने के बाद। तो हमने यहाँ देखा छात्र का आधार अपडेट हो जाने के पश्चात आप किसी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्लॉक स्तर पर संपर्क करना होगा। वहाँ से स्टूडेंट डेमोग्राफिक डिटेल में सुधार किया जा सकता है। आधार इस छात्र का वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ हम छात्र का नाम, जो आप लेफ्ट साइड में ऑप्शन देख रहे हैं, छात्र का नाम अपडेट करें, इसके द्वारा थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। छात्र का राज्य कोड आप नहीं बदल सकते, लिंग नहीं बदल सकते, जन्मतिथि नहीं बदल सकते। इन जानकारियों में ब्लॉक के माध्यम से सुधार होगा। माता का नाम, पिता का नाम, इनमें आप सुधार कर सकते हैं। अभिभावक का नाम सुधार सकते हैं। क्या आप HDMS में आधार विवरण बदलना चाहते हैं। यदि आधार वेरीफाई हो चुका है तो अब आप छात्र का आधार भी चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्लॉक MIS से संपर्क करना होगा। यहाँ भी रूल दिए गए हैं 4.1.8। यहाँ यदि छात्र का आधार बदलना चाहते हैं तो रेफर रूल पर आप क्लिक करें। छात्र की आधार संख्या, यहाँ से आप नियम देख सकते हैं किस प्रकार से आप छात्र का आधार चेंज कर सकते हैं और कब तक चेंज कर सकते हैं। आधार के अनुसार छात्र का नाम और भी जो जानकारी आप सुधार करना चाहते हैं तो कैसे सुधार करेंगे। आगे हम देखें पता आप चेंज कर सकते हैं। पता से संबंधित भी रूल यहाँ पर दिए गए हैं तो इन्हें भी आप अवश्य देख लें कैसे आप छात्र का पता चेंज कर सकते हैं। तो अब प्रत्येक जो बिंदु दिया गया है उससे संबंधित रूल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो रूल्स को आप देखते जाएं और रूल्स के आधार पर ही आप जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि छात्र का आधार जब तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो किन जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं। छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है तो कौन सी जानकारियां सुधार सकते हैं आप। प्रत्येक बिंदु के सम्मुख
रूल भी दिया गया है, नियम भी दिया गया है। इस नियम को आप जरूर देखते जाएं। यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करने हेतु यहाँ पर यह परिवर्तन किया गया है। तो आपको यदि इन जानकारी को सुधार करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है तो आप इन नियमों को अवश्य देख लें। नियम के आधार पर आप सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कब तक सुधार कर सकते हैं, कब सुधार नहीं कर सकते, यह सारे नियम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप नियम देखते जाएं और छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर लें। आगे हम देखते हैं क्या अगले पेज पर भी इस प्रकार के नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी नियम दिए गए हैं, तो आप इन नियमों को देखें और छात्र की जानकारी में सुधार करें। तो जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह प्रॉब्लम कई साथियों की हैं। जब प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो हमें किसी दूसरे से जानकारी लेना होता है कि हम इस जानकारी को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें। तब यहाँ पर जो नियम दिए गए हैं इन नियमों को क्लिक करते हुए आप सारे नियम देखें और जानकारी में सुधार करें।